ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इंदिरा एकादशी के बारे में। जी हाँ, इंदिरा एकादशी साल 2024 में कब है, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, साथ ही जानेंगे पूजा विधि और महत्व के बारे में, और भगवान श्री विष्णु को कौन सा भोग लगाना चाहिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए, साथ ही जानेंगे मंत्र। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में, इसलिए आप साथ में बने रहिए। तो देखिए, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है और साल 2024 में 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिससे कि मान्यता है कि जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, और साथ ही चौमुखी दीपक जलाने का भी महत्व होता है इस एकादशी पर, तो जिसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में इजाफा होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बेहतर मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। साथ ही इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इंदिरा एकादशी साल 2024 की शुभ तिथि मुहूर्त के बारे में। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी 27 सितंबर को दोपहर को 1:20 पर, और इसकी समाप्ति होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। इस तरीके से 29 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा और पारण का समय होगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 पर से लेकर 8:36 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो पारण होगा वो 29 सितंबर को होगा और 27 सितंबर को ये व्रत शुरू हो जाएगा और 28 सितंबर अर्थात शनिवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि 28 सितंबर को आपको व्रत धारण करना है, लेकिन इसके जो नियम होते हैं एकादशी के वो एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात 27 सितंबर की शाम से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको ये व्रत प्रारंभ कर देना है और 28 तारीख को आपका व्रत रहेगा और 29 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। तो इस तरीके से ये इसका शुभ मुहूर्त और तिथि है। अब हम चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में इंदिरा एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करना चाहिए। इसके पुण्य को उसके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाले को मोक्ष मिलता है। साथ ही बता देते हैं कि साल भर में कुल 26 एकादशी होती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, या फिर एकादशी दिवाली के बाद जो आती है तब से ये प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी में ऐसे कैसे हमें पूजा करना चाहिए जिससे कि हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। पितृपक्ष में पड़ रही इंदिरा एकादशी पर पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन साफ कपड़े पहने जाते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। तो इस एकादशी की पूजा के लिए चौकी सजाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कीजिए। पूजा में पीले फल, फूल, मिठाइयाँ, पीले वस्त्र, फल और तुलसी जरूर शामिल करिए। विशेष मान्यता है कि इस दिन आपको तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि के समक्ष दिया जलाया जाता है, अक्षत और माला अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु के मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्र में आप पढ़ सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम जय श्री हरि विष्णु का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंदिरा एकादशी की आपको कथा पढ़कर आरती करना चाहिए और उसके बाद आपका व्रत संपन्न होता है। साथ ही आपको बता
बता दें, इसकी पूजा आराधना सुबह भी इसी तरीके से की जाती है और अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय में पूजा करते हैं तो इसी तरीके से आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और मन ही मन उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि चौमुखी दीपक जलाने का महत्व क्या है। सर्वप्रथम मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में हम चौमुखी दीपक का महत्व जानेंगे और जो इंदिरा एकादशी व्रत है इसमें आपको चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ये चौमुखी दीपक जरूर जलाइए इस एकादशी पर। तो देखिए, इंदिरा एकादशी के दिन चौमुखी दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है और इस दीपक को 4 वेदों का प्रतीक भी माना जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु को ही 4 वेदों का स्वामी माना जाता है। ऐसे में जब यह दीपक जलाते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन आपको चौमुखी दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप व्रत करें तो भी अति उत्तम है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप दीपक जरूर जला सकते हैं प्रदोष काल में। तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम फल प्रदान करने वाला है और भगवान विष्णु को अति प्रिय भी है। तो देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको कब से करना चाहिए? क्या आप इंदिरा एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं या फिर किसी भी एकादशी से आपको एकादशी का व्रत धारण कर लेना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आगे मैं आपको जानकारी दूंगी कि आपको एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको कब से ये व्रत धारण करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी व्रत सभी 26 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जो भक्त एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने का नियम होता है और इसे साल में कभी भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। एकादशी व्रत सिर्फ उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी एकादशी से ही व्रत प्रारंभ किया जाता है एकादशी का। तो ये अति उत्तम होगा अगर आप आने वाली जो उत्पन्ना एकादशी है और व्रत करने का प्रारंभ करने का आप सोच रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो आप कभी भी बीच में साल में कभी भी आप ये एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। 2 एकादशी ऐसी होती हैं जिसमें कि आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एक देव उठनी एकादशी होती है, इस पे भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और 26 नवंबर को पड़ने वाली अर्थात अगले महीने में आने वाली एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया गया है, तब से आप ये एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। तो 2 एकादशी में से आप किसी भी एकादशी से अगर एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और पूरे नियम होते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको एकादशी के व्रत का पालन करते हुए धारण करना चाहिए। तो चलिए, अब हम आपको यहाँ पे कथा को श्रवण करने वाले हैं। जो इंदिरा एकादशी व्रत है उसमें सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को हम श्रवण करेंगे। कथा का नियम है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक श्रवण करिए। तो चलिए, आज की हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।
प्राचीन काल में सतयुग के समय में महाश्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वह जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि राजन, आपको सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देवर्षि नारद की इसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील तथा सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा हमारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत रखूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके श्रद्धा के साथ योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो को दे दें तथा अर्थात गौ माता को दे दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य सर्वलोक को प्राप्त हो जाएंगे। इतना ही कहकर नारद जी ने अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और इस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकटक राज अपने अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। हे युधिष्ठिर, इस इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य तथा सब पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इति श्री इंद्रा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस तरीके से अगर आप इंद्रा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। साथ ही भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए और आरती करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस तरीके से इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।